संस्कृत एरा की प्रस्तुति परीक्षा स्पेशल सीरीज में वैदिक साहित्य के अंतर्गत पार्ट 5 में आज देखने वाले हैं ऋग्वेद संहिता का परिचय, विभाजन, विषय वस्तु या महत्व। तो चलिए बिना विलंब के प्रारंभ करते हैं। नमस्कार, मैं डॉक्टर शंभुराज संस्कृत एरा में आपका हार्दिक स्वागत है। वैदिक साहित्य का जो सीरीज चल रहा है यह परीक्षा स्पेशल सीरीज है और यह महत्वपूर्ण है। यूजीसी नेट, लेक्चरशिप, टीजीटी, पीजीटी, सीटेट, एसटेट, एमए, बीए इत्यादि परीक्षाओं को ध्यान में रख करके ये सीरीज अभी चल रहा है और इसके अंतर्गत आज देखने वाले हैं ऋग्वेद संहिता के बारे में। तो परिचय, विभाजन और विषय वस्तु आज का मुख्य विषय बिंदु रहेगा। इससे संबंधित बातों पर आज बात करते हैं, देखते हैं। इससे पहले संहिता का सामान्य परिचय दिया जा चुका है, इसलिए अब हम लोग डायरेक्ट विषय पर ही आएंगे, ऋग्वेद के बारे में जानेंगे। तो परिचय से प्रारंभ करते हैं। ऋग्वेद संहिता ये चारों वेदों में महत्व की दृष्टि से प्रथम स्थान पर आता है। यह सभी वेदों में अभ्यर्हित है, यानी सभी वेदों में कहीं न किसी रूप में यह उसमें शामिल है। आकार प्रकार में अन्य संहिताओं की अपेक्षा ऋग्वेद जो है ये बड़ी है। इसकी ऋचाओं का संकलन अन्य वैदिक संहिताओं में प्रचुर रूप से हुआ है, जिनमें सामवेद तो प्रायः पूर्णतः ऋग्वेद पर ही आश्रित है, ऋगाश्रित है। यज्ञ की पूर्णता की दृष्टि से ऋग्वेद की ऋचाओं का महत्व माना गया है। यह कहा गया है कि यजुस और सामन के प्रयोग से, ध्यान देने योग्य बात है, ध्यान देंगे कि यजुस और सामन यानी कहेंगे कि ऋग्वेद के मंत्र और यजुर्वेद के मंत्रों के प्रयोग से यज्ञ शिथिल अपूर्ण रह जाता है, किंतु ऋग के प्रयोग से वह दृढ़ यानी पूर्ण होता है। यद वै यज्ञस्य सामना यजुषा क्रियते शिथिलं तद यद ऋचा तद दृढ़म। ये तैत्तिरीय संहिता में कहा गया है कि यद वै यज्ञस्य सामना, सामवेद के मंत्रों के द्वारा, यजुषा यजुर्वेद के मंत्रों के द्वारा, शिथिलं क्रियते, तद जब शिथिल हो जाता है तो तद यद ऋचा जो ऋचा के द्वारा, वह तद दृढ़म क्रियते, वह दृढ़ कर दिया जाता है, यानी पूर्ण कर दिया जाता है, मजबूत कर दिया जाता है। तो वेदों से संबद्ध सभी ब्राह्मण ग्रंथ अपने प्रतिपाद्य अर्थ के विषय में विश्वास उत्पन्न कराने के लिए यही कहते हैं कि ऐसा ऋचा में कहा गया। जो भी बातें कही गई है, आप जानते हैं कि ब्राह्मण ग्रंथ क्या है, इससे पहले के वीडियोस में ये सब आ चुके हैं। वैदिक साहित्य का एक भाग है जिसमें वेद मंत्रों को अच्छे से समझने के लिए ब्राह्मण ग्रंथों की रचना की गई है। कह सकते हैं कि वेद में जो मंत्र है उसका एप्लीकेशन कैसे होगा, विनियोग कैसे होगा, विनियोग को बताने वाला ग्रंथ ब्राह्मण है। और वेदों से संबद्ध सभी ब्राह्मण ग्रंथ जो है अपने प्रतिपाद्य अर्थ के विषय में, जो भी उसमें निहित अर्थ है, अपने अर्थ को बताने के विषय में विश्वास उत्पन्न कराने के लिए क्या बोलते हैं कि ऋग्वेद में ऐसा कहा गया, ऋचा में ऐसा कहा गया, तदेदद ऋचा अभ्युक्तम। वैदिक और लौकिक सभी उद्धरणों में ऋग्वेद का नाम लेकर ही अन्य वेदों का नाम लिया गया है। चाहे वैदिक की बात करें या लौकिक संस्कृत की बात करें, जहां कहीं भी उद्धरण कोट किया जाएगा, उद्धरण दिया जाएगा, तो उसमें क्या कहा जाएगा कि ऋग्वेद में ऐसा कहा गया है। ऐसी स्थिति में ऋग्वेद संहिता का महत्व वैदिक साहित्य में अक्षुण्ण है। यह संसार का प्रथम ग्रंथ। तो यह है ऋग्वेद के बारे में सामान्य परिचय, जो इससे पहले आप जान चुके हैं ऋग्वेद के बारे में बहुत कुछ। अब धीरे धीरे जो है, पहले जो बातें कह दी गई है वो बार बार रिपीट नहीं किया जा सकता, तो जो बातें नहीं कही गई है उसमें से छांट करके आपको प्रचुर मात्रा में सामग्री दी जाएगी, प्रस्तुत की जाएगी, जो परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण साबित होगा, सिद्ध होगा।
अब ऋग्वेद की शाखाओं की बात करेंगे तो इससे पहले भी आप देख चुके हैं कि महाभाष्य में कहा गया था ऋग्वेद की कितनी शाखाएं, तो उसमें 21 शाखाओं का उल्लेख किया गया है। किंतु चरण व्यूह के अनुसार 5 शाखाएं मुख्य है। 21 शाखाओं का जिक्र है, लेकिन कहा गया है कि इसमें से कितनी शाखाएं मुख्य हैं, तो 5 शाखाएं जो है 5 ब्रांचेज मुख्य है, और इनको आपको याद रखना होता है, परीक्षा में पूछी जाती है ये जो शाखाएं हैं किस वेद से संबंधित हैं। और आप जानते हैं कि शाखा क्या है, तो ऋग्वेद मंत्रों का पाठ या जो भी वेद मंत्रों का पाठ अलग अलग गुरुकुल में होता था, और जिस जिस गुरुकुल में होता था तो वहां से वो शाखा के रूप में डेवलप कर गया। तो वो शाखाएं क्या है? शाकल, वास्कल, अश्वलायन, शंखायन और मंडूकाय। इसको वास समझ लीजिएगा, वास्कल नहीं, वास्कल, शाकल, वास्कल, अश्वलायन, शंखायन और मंडूकायन। तो आपको याद करने के लिए आपको इसको प्रारंभ में आप जोड़ लीजिए ऋग, ऋग, शाकल, वास्कल, अश्वलायन, शंखायन व मंडूकायन। ऋग, शाकल, वास्कल, अश्वलायन, शंखायन, मंडूकायन। इस तरह से 20-25 बार अगर प्रैक्टिस करेंगे तो आपको याद हो जाएगा कि ऋग्वेद की शाखाएं कौन सी है, ऋग जोड़ करके, और इसको आपस में इस तरह से प्रैक्टिस कर लीजिए। कैसे? ऋग, शाकल, ऋग, शाकल, वास्कल, अश्वलायन, ऋग, शाकल, वास्कल, अश्वलायन, शंखायन व मंडूकायन। इस तरीके से आपको याद हो जाएगा। शाकल की ही संहिता अवेलेबल है, शाकल संहिता ही पूछ भी देता है कि कौन सी संहिता जो है ऋग्वेद जो कंप्लीट अगर उपलब्ध होने की बात करेंगे तो शाकल संहिता में, शाकल संहिता के रूप में उपलब्ध है। शाखा का मतलब समझ लीजिए कि गुरुकुल, गुरुकुल विशेष की बात आप कह रहे हैं। अश्वलायन शाखा के स्रोत सूत्र और गृह सूत्र ही मिलते हैं। शंखायन शाखा के ब्राह्मण और आरण्यक ही प्राप्य है, अवेलेबल है, और अन्य शाखाएं केवल नाम मात्र है, नाम ही उनका शेष रह गया है। तो आपको कुल मिलाकर के क्या दिखा? अश्वलायन दिखा, शाकल दिखा और शंखायन दिखा, जिसमें कुछ न कुछ उपलब्ध है, जिसमें शाकल जो है इसी में संहिता उपलब्ध है, शाकल, और अश्वलायन में 2 चीज उपलब्ध है, आप देख रहे हैं, स्रोत सूत्र, गृह सूत्र, और शंखायन में इसके ब्राह्मण और अरण्यक ही उपलब्ध हैं। आगे के जो कुछ देख रहे हैं उसमें केवल नाम मात्र के ही बचे, वास्कल और मंडूकाय। अब ऋग्वेद के विभाजन की बात करेंगे, जो आज का मुख्य विषय बिंदु भी है। ऋग्वेद के विभाजन को 2 प्रकार से किया गया है, एक ऐतिहासिक विभाजन है और एक है पाठपरक विभाजन। इसको ध्यान में रखने की आवश्यकता होगी, क्योंकि परीक्षा में ऑब्जेक्टिव प्रश्न में पूछा जा सकता है विभाजन किस तरीके से किया गया है। तो एक ऐतिहासिक और एक पाठपरक विभाजन है, तो दोनों को थोड़ा सा अच्छे से समझते हैं क्योंकि उससे प्रश्न पूछे जाते हैं। ऐतिहासिक विभाजन जो प्रथम विभाजन है, ऐतिहासिक विभाजन को मंडल क्रम भी कहते हैं। ये इसके अनुसार इससे ऋग्वेद 10 मंडलों में विभक्त है। जो आप बोलते हैं ना कि ऋग्वेद में कितने मंडल हैं, तो 10 मंडल हैं, और ये कौन सा विभाजन है? ऐतिहासिक विभाजन है। और मंडल को अनुवाक में बांट दिया गया है, और अनुवाक को पुनः सूक्तों में विभक्त कर दिया गया है। और सूक्तों में क्या है? तो ऋचाएं या मंत्र है। आप इसको मोटे अर्थों में समझ सकते हैं कि पहले क्या आता है? मंडल आता है, मंडल को बांट दिया गया है अनुवाक में, और अनुवाक को बांट दिया गया है सूक्त में, और सूक्त में क्या है? तो मंत्र है। मुख्य रूप से ऐसे मंडल, सूक्त और मंत्र का विभाजन ही आपको प्रैक्टिस में मिलता है, अभ्यास में आप इसी रूप में देखते हैं। लेकिन आपको ध्यान में रखना है कि ऐतिहासिक विभाजन के अनुसार मंडल, अनुवाक, सूक्त, मंत्र, मंडल, अनुवाक, सूक्त, मंत्र, इस तरह से प्रैक्टिस कर लेंगे। मंडल, अनुवाक, सूक्त, मंत्र ऐतिहासिक विभाजन है। और सूक्तों में क्या है? तो सूक्तों के भीतर में ऋचाएं हैं, जिसको मंत्र या ऋचा कहते हैं। इसमें क्या है? तो ऋचाएं। यह क्रम अधिक प्रचलित, और विभाजन आपको दिख गया, मंडल, अनुवाक, सूक्त, मंत्र। तो याद करेंगे, सबसे ऊपर मंडल है, उसको बांट करके अनुवाक में
और अनुवाक को सुक्त में और सुक्त को मंत्र में डिवाइड कर दिया गया है। देवताओं के अनुसार सूक्तों का वर्गीकरण कहता है कि देवताओं के अनुसार सूक्तों का वर्गीकरण हुआ है। इसलिए आप कहते हैं कि इंद्र सूक्त, अग्नि सूक्त, विष्णु सूक्त, मरुत सूक्त, उषा सूक्त, ये सब कहने का मतलब क्यों है? तो ये मंडल जो है किसमें बट गया है? तो मुख्य रूप से अगर बात करें तो मंडल है, और उसके बाद फिर वो सूक्तों में विभाजित है, और सूक्त जो है फिर मंत्रों में विभाजित है। ये तीन चीजों को ध्यान में आपको रखने की आवश्यकता होती है। लेकिन कभी कभी ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछेगा कि ये जो ऐतिहासिक विभाजन है उसका क्रम बताइए कैसे है, तो मंडल, अनुवाक, सूक्त, मंत्र, यानी सबसे बड़ा चीज ये है, उसको तोड़ तोड़ करके अनुवाक में, और अनुवाक को तोड़ के सूक्त में, और सूक्त को तोड़ के मंत्र में बदल दिया गया। ऋग्वेद के मंत्र का निर्देश करने के लिए क्रमशः मंडल, सूक्त, मंत्र की संख्या दी जाती है। उसमें अनुवाक का उल्लेख नहीं किया जाता। जब ऋग्वेद के मंत्र को संकेत करेंगे कि ये किस मंडल का और किस सूक्त का है, और ये कौन सा मंत्र है, किस नंबर पे आता है, तो इस रूप में आप समझ सकते हैं। अगर कोई लिख दे 1 1 1, तो आप समझ जाएंगे कि प्रथम मंडल का है, और प्रथम सूक्त से है, और प्रथम सूक्त का पहला मंत्र है। इस तरीके से आप समझ सकते हैं। जब संख्या दी जाएगी तो संख्या इसी रूप में दी जाती है, उसमें अनुवाक का उल्लेख नहीं रहता। इसी विभाजन पद्धति का आश्रय लिया जाता है, मंडल, सूक्त, मंत्र। इसलिए आप देखेंगे जीएस के प्रश्न में अगर रहेगा भी तो उसमें अनुवाक का नहीं रहेगा, लेकिन संस्कृत में यूजीसी नेट वगैरह अगर आएगा तो संस्कृत में थोड़ा गहराई से पूछेगा। कोई भी पाठ छोड़ना नहीं पसंद करते हो, लेकिन इतिहास और जीएस में अगर प्रश्न आएगा तो ऋग्वेद का ऐतिहासिक विभाजन किस रूप में है, तो आप बोल सकते हैं मंडल, सूक्त, मंत्र। और दूसरा विभाजन है जो बोला गया है आपको, पाठ परक विभाजन। यह विभाजन अष्टक क्रम कहलाता है। इसको आप ध्यान में रखेंगे, पाठ परक विभाजन अष्टक क्रम, अष्टक में, जिसके अनुसार संपूर्ण ग्रंथ जो है, संपूर्ण ऋग्वेद जो है, वह 8 अष्टकों में बांटा गया है, और प्रत्येक अष्टक में 8-8 अध्याय है। अगर आप ये बोलेंगे तो ये ऋग्वेद है, और आप बोलेंगे तो अष्टक, और अष्टक की बात करेंगे तो ये किस में बट जाएगा? आपको अध्याय में बट जाएगा। और अध्याय को जब बांटेंगे तो ये वर्ग में बट जाएगा, और आप समझते हैं कि वर्ग जब नीचे आ गए तो इसमें मंत्र, ऋचाएं आपको मिलेंगे। इस ये जो है ना पाठ परक विभाजन। तो कहा जाता है कि प्रत्येक जो अष्टक है, प्रत्येक अध्याय की अध्ययन की सुविधा से इसको वर्गों में बांट दिया है। लेकिन जो 8 अष्टक है, अष्टक कितने हैं तो आपसे पूछेगा 8, और प्रत्येक अष्टक में 8-8 अध्याय हैं। इसमें 8 गुणे 8 कहेंगे, 8 अष्टक 8 अध्याय। इस तरीके से आप समझ सकते हैं। और एक एक वर्ग में मंत्र का समूह। तो ऋग्वेद में कुल वर्गों की संख्या 2024 है। वर्ग कितने हैं? 2024 है। और यह विभाजन ऋग्वेद के पारायण की दृष्टि से किया गया। जब आप पाठ करते हैं ना तो पाठ की दृष्टि से, इसलिए लिखा भी गया है पाठ परक विभाजन। जब गुरुकुल में पढ़ना होता है, याद करना होता है, तो जब पढ़ाया जाएगा तो आपको इसी हिसाब से पढ़ना है। एक एक करके एक एक अष्टक में एंट्री करेंगे और धीरे धीरे आगे आप बढ़ते जाएंगे। लेकिन इतिहास में जब सवाल किए जाएंगे और साइंटिफिक तरीके से जब बात की जाएगी तो ये आपको मिलेगा मंडल, सूक्त, मंत्र के रूप में विभाजन। तो उम्मीद करते हैं कि यह लेक्चर आपको काफी स्पष्ट कर रहा होगा कि ऋग्वेद में क्या है। ये तो आप जान चुके हैं पहले ही, और इसका विभाजन कैसे है, इन सब चीजों को देखने से आप ऋग्वेद को अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। आपकी एक दृष्टि जो है एक व्यापक दृष्टि बन जाएगी। और यह पाठ के हिसाब से, पाठ की दृष्टि से, पारायण की दृष्टि से किया गया था, जिसमें ऋषि या देवता की समानता पर विचार नहीं किया गया। इस क्रम का निर्देश आधुनिक वैदिक विद्वान नहीं करते, क्योंकि यह आकृति मूलक है, ऐतिहासिक। कि एक ही देवता के बारे में बातचीत की जाए तो इस बात का नहीं ध्यान रखा गया, बस इसमें बांट दिया गया है। और यह आकृति मूलक है। आकृति मूलक आप समझते हैं मार्फोलॉजिकल, मतलब केवल ये ऊपर से आपको बनावट दिखता है कि ऐसे 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 बनावट दिखती है। लेकिन ऊपर वाला विभाजन आप देखते हैं ना कि सूक्त में बांट दिया गया है, मतलब मंडल, और फिर मंडल के बाद सूक्त में बांटा गया है। सूक्त में मतलब एक देवता से संबंधित जितने मंत्र है उसको एक जगह करके सूक्त बना देगा। जैसे कहेगा इंद्र से संबंधित जितने मंत्र
जितने भी ऋषि के उसको एक जगह कर देगा तो क्या बन जाएगा, इंद्र सुक्त। तो वो काफी साइंटिफिक विभाजन है। अगर आपसे पूछेगा कि ऐतिहासिक विभाजन और पाठ्यक्रम में कौन सा ज्यादा वैज्ञानिक विभाजन है, कौन सा ज्यादा सुविधाजनक है, तो आप कह सकते हैं ऐतिहासिक विभाजन, यानी मंडल सुक्त मंत्र वाला विभाजन। चलिए इन सब पर थोड़ा सा अलग से और विचार करते हैं। मंडल क्रम ऑब्जेक्टिव प्रश्न के लिए अति महत्वपूर्ण। अभी जितनी भी बातें अभी करने वाले हैं जस्ट अभी, इससे पहले आपकी अवधारणा का विकास होगा, साथ में एक सामान्य जानकारी मिलेगी और कुछ ऐसे गंभीर धीर गंभीर प्रश्नों का आप आंसर कर पाएंगे। लेकिन अब जो है छोटे छोटे प्रश्न जो डायरेक्ट पूछे जाते हैं, वैसे प्रश्नों का जवाब आपको यहां मिलने वाला है। अभी जो बात करने वाला मंडल क्रम ऐतिहासिक एवं वैज्ञानिक विभाजन, ये हिस्टोरिकल एंड साइंटिफिक डिवीजन है। आधुनिक विद्वानों का मत है कि द्वितीय से सप्तम मंडल तक का भाग, कहां से, 2 से लेकर 7 तक, यानी 2, 3, 4, 5, 6 और 7, कुल मिला के अगर बात किए तो कितने मंडल आए, 3 और 3 6 मंडल। कितने मंडल की बात हुई, 6 मंडल। ध्यान रखना है, ये सब काफी एनालिटिकल बातें आपसे आपके सामने हो रही, विश्लेषणात्मक बातें की जा रही है। जो कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम, यहां तक कि यूपीएससी के जो इतिहास में प्रश्न पूछे जाते हैं उनके लिए भी काफी महत्वपूर्ण ये सिद्ध होने वाला है। तो द्वितीय से सप्तम मंडल तक का भाग ऋग्वेद का प्राचीनतम अंश है। आपसे पूछा जाए कौन कौन से मंडल प्राचीनतम श्रेणी में आते हैं, ओल्डेस्ट सबसे पुराने, तो 6 मंडल, और वह कहां से कहां तक, 2 से लेकर के 7 तक, जिसमें प्रत्येक मंडल में किसी ऋषि या उसके वंश से संबद्ध मंत्रों का संकलन है, संग्रह है। जिसमें प्रत्येक मंडल में किसी न किसी ऋषि या उनके वंश से संबंधित मंत्रों का कलेक्शन किया गया, और ये ऋषि क्रमशः इस प्रकार, गृत समद लिखा हुआ भी है द्वितीय मंडल। आप चाहें तो नोट्स बनाते समय आप लिखेंगे 2 के सामने गृत समद कर लीजिए। विश्वामित्र तृतीय मंडल, वामदेव चतुर्थ मंडल, अत्रि पंचम मंडल, भरद्वाज षष्ठ मंडल तथा वशिष्ठ सप्तम मंडल। अगर हम मैजिकल फॉर्मूला की तरह अगर इसको याद कर लिया जाए तो पहले तो आपको ध्यान में रखना है कि 2 से 7 अति प्राचीन है, यानी प्राचीनतम है, और इसके कौन कौन से ऋषि हैं जिनके वंश से संबंधित ये मंडल बनाए गए हैं। तो आप ग्रीवी वाम अत्रि भाव एक साथ आप रट लीजिए, ग्रीवी वाम, ब्रेक कर लीजिए, अत्रि भव, अत्रि भव बोल दीजिए। कभी कभी लोग भरद्वाज भारद्वाज भी बोलते हैं, भरद्वाज से संबंधित यानी उनके वंशज तो भारद्वाज कहलाएंगे, भरद्वाज ऋषि के आधार पर यह नामकरण है। तो आप इसको याद रख सकते हैं, ग्रीवी वाम अत्रि भाव, याद कर लीजिए। और यूपीएससी में प्रीलिम्स में जब पहले इतिहास ऑप्शनल पेपर होता था उसमें पूछता था ग्रीवी वाम अत्रि भाव, अगर आप याद कर लेंगे तो ये दूसरे मंडल के, ये तृतीय मंडल के, ये चतुर्थ मंडल के, ये पांचवें, ये छठे और ये सप्तम मंडल के ऋषि। और आप जान चुके हैं कि 2 से 7 तक तो ये प्राचीन मंडल है, प्राचीनतम है, ओल्डेस्ट है। और हमको याद भी रखना है कि ग्रीवी वाम अत्रि भाव और 2, 3, 4, 5, 6, 7 क्रम आप कर सकते हैं। वंश विशेष से संबद्ध होने के कारण, ये मंडल जो है वंश विशेष से रिलेटेड जुड़े होने के कारण इन मंडलों को वंश मंडल भी कहते हैं। वंश मंडल 2 से लेकर 7 तक। वंश मंडल में कुल कितने मंडल आते हैं, तो 6 मंडल। अष्टम मंडल में संकलित मंत्रों के ऋषि कण्व और अंगिरस के वंशज, यानी 8वें मंडल की जब बात करेंगे तो इसमें कितने ऋषि आएंगे, तो 2 आएंगे। तो आप ध्यान में रख सकते हैं, एक कण्व ऋषि है और दूसरे ऋषि कौन है, अंगिरस। तो इस रूप में आप याद कर सकते हैं, अंगिरस ऋषि।
तो 8वें मंडल की भी बात हो गई। अब आया 9वें मंडल की बात करें। 9वें मंडल की विशिष्टता, स्पेशलिटी केवल सोम देवता की इसमें स्तुति है। और जीके का बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, सोम मंडल किसे कहा जाता है? सोम देवता के बारे में जानकारी किस मंडल में प्राप्त होती है? तो 9 मंडल। आप इसको एकदम याद रखिएगा। सोम का एक नाम पवमान होने के कारण, क्योंकि ये पवित्र वनस्पति है और सोमरस का पान जो है करने का मतलब ये अमृत तुल्य माना जाता है। और यज्ञ के बाद सोमरस का पान करते थे देवता लोग। तो इसे पवमान होने के कारण, सोम का नाम पवमान होने से इस मंडल का नाम पवमान मंडल है। तो आपसे पूछेगा किस मंडल को पवमान मंडल कहते हैं? तो 9 मंडल को पवमान मंडल कहते हैं। क्यों कहते हैं? तो पवमान सोम का ही एक नाम है और इसी कारण से इनको पवमान मंडल कहा जाता है। लॉजिकल बातें हैं, तार्किक बातें हैं, क्यों कहा जाता है ये सब याद। इन मंडलों के संकलित हो जाने पर इसके आदि और अंत में, यानी आपको कहां तक पहुंच गए? 9वें मंडल तक पहुंच गए, यह भी ओके। ये आप जानते हैं कि कौन सा है? तो ये सोम देवता को संबंधित है, इसलिए इसमें पवमान मंडल इसका नाम रखा गया है। आपने देखा कहां से कहां तक? 2 से लेकर 9 तक पहुंच गए। 2 से लेकर के 9 तक के मंडलों का जिक्र कर दिया गया। अब अंत में क्या कहा जा रहा है कि जब 2 से 9 तक का कलेक्शन हो गया, संकलन हो गया, तो उसके आदि, आदि मतलब स्टार्ट में और अंत में एक एक मंडल, प्रत्येक में 191 सूक्त जोड़ दिए गए। इसमें भी कितने सूक्त हैं? 191। और इसमें भी कितने सूक्त जोड़ दिए गए? 191 सूक्त। उम्मीद करते हैं कि कंसेप्ट आपका एकदम क्लियर होता जा रहा है, जिससे मंडलों की संख्या कितनी हो गई? 10 हो गई। ऋग्वेद का कितना मंडल हो गया? जिससे 10 मंडलों का एक 10 तई श्रुति है। 10 आप समझ ही रहे हैं, 10 का संकलन श्रुति यानी वेद बन गया। भाषा, छंद, नवीन देवताओं तथा नव्य दार्शनिक कल्पनाओं के कारण 10वां मंडल अन्य मंडलों की अपेक्षा अर्वाचीन है, न्यू है? आजकल वाला है ना, प्राचीन, उसका अपोजिट अर्वाचीन। तो 10वां मंडल अन्य मंडलों, तो पूछता है इसमें, खूब प्रश्न पूछा जाता है, सबसे बाद का मंडल कौन सा है? 10वां। और आपको डायरेक्ट शब्द भी पूछेगा कि अर्वाचीन मंडल कौन है? तो कौन है? 10वां। और यही मंडल क्रम की ऐतिहासिकता। क्या ऐतिहासिकता है? तो 2 से लेकर 7 तक, फिर 8 है, फिर 9 है, और फिर आप जानते हैं इसको, आप कह सकते हैं कि 1 and 10 है। यही इसका क्रम भी है। क्रम आप ऐसे मान सकते हैं, लेकिन आपसे प्रश्न 2 तरीके से पूछा जाता है। प्राचीनतम मंडल कौन? तो 2 से लेकर 7 तक। और अर्वाचीन मंडल कौन? तो 10। सोम मंडल कौन? पवमान मंडल कौन? तो आप जान चुके हैं कि यह है इस तरीके से। और 8 को अलग क्यों किया गया? तो 8 को आप देख सकते हैं कि 8 में 2 देवताओं का जिक्र है, और वो दोनों देवता कौन कौन है? तो कण्व ऋषि और अंगिरस के वंशजों के द्वारा 8वां मंडल संकलित, उन्हीं के मंत्रों का संकलन है। उसमें आपके कुछ मंडल, ये सब आपका क्लियर हो चुका है। ऋग्वेद की ऋचाएं पृथ्वी आदि मनीषियों के आविष्ट मानस से उद्धृत है। पृथ्वी के आदि मनीषियों, पृथ्वी पर जो ऋषि मुनि आए, जो स्टार्टिंग वाले ऋषि मनीषी हैं, उनके आविष्ट मानस, कहते हैं ना चार्ज्ड। आविष्ट का मतलब क्या? चार्ज्ड। कहते हैं ना इलेक्ट्रिसिटी से कैसे चार्ज हो जाता है, तो चार्ज्ड मानस, नॉर्मल ब्रेन नहीं। जब ब्रेन चार्ज्ड हो गया है तो उनके मानस से उद्भूत है, निकला है। ये मनीषी ऋषि थे, मंत्रों का साक्षात्कार उन्होंने किया था। ऋषि दर्शनाथ, देखने के, दर्शन के कारण वो ऋषि है। मोटे आंखों से नहीं, ये प्रत्यक्ष आंखों से नहीं, वो मन की आंखों से इसको देख रहे थे, और इसलिए वो मंत्र है। इसलिए
प्रत्येक मंत्र किसी न किसी ऋषि से संबद्ध है। इन ऋचाओं का किसी देवता से भी संबंध है। ऋचा में स्तुति करने योग्य किसी शक्ति विशेष को देवता कहते हैं। किसी ऋचा में जिसका भी स्तुति कर रहे हैं, कोई ना कोई पावर है और वो प्रकृति के प्रतिनिधि है, जिसको कि आप देवता कहते हैं, वो शक्तिशाली है। शक्ति विशेष को क्या कहते हैं? देवता कहते हैं। और जिनके सम्मान में वह ऋचा प्रकट हुई, ऋषि के मानस में वह चीज आया, उस ऋचा को पढ़कर उन्हीं के लिए आहुतियां या अन्य उपहार दिए जाते थे। उन्हीं देवताओं के लिए उस ऋचा को वो पढ़ते थे और आहुति देते थे या कोई उपहार उनको देते थे। प्रत्येक ऋचा किसी न किसी छंद में निबद्ध है, अर्थात उसमें नियत अक्षरों की पाद व्यवस्था है। आप जानते ही छंद का तात्पर्य क्या होता है? वर्ण या स्वर, ह्रस्व दीर्घ इत्यादि का ध्यान रख करके अक्षरों की व्यवस्था करना, पाद व्यवस्था करना। पाद व्यवस्था का पाद का मतलब है, उसको मैथमेटिक्स में बोलते हैं, जैसे इसको आप कहिए प्रथम पाद, बोल सकते हैं द्वितीय पाद, तृतीय पाद, चतुर्थ पाद, इस तरह से आप बोलते हैं क्वाड्रेंट। तो प्रत्येक जो आप मंत्र देखते हैं या कोई आगे चल करके जो पद्य के रूप में, श्लोक के रूप में कुछ देखते हैं, तो उसमें जो 2 लाइन देखते हैं उसमें 4 स्टेप्स होते हैं। प्रत्येक ये जो लाइन देखते हैं और यहाँ ऐसे लाइन खींचा हुआ, इस तरह से फिर खींचा हुआ देखते हैं ना, ये एक्चुअल में बटा हुआ रहता है 4 पार्ट में, 1 2 3 4, और इसी प्रत्येक को पाद बोलते हैं। पाद, इसको मोटे तौर पे आप स्टेप बोलते हैं ना। हाँ। तो छंद में निबद्ध नियत अक्षरों की पाद व्यवस्था होती है, यानी प्रत्येक पाद में अक्षरों की संख्या फिक्स्ड होती है। प्रथम में कितना, द्वितीय में कितना, तृतीय में कितना, चतुर्थ में कितना, और इसी आधार पर छंद का नाम हो जाता था कि जिसमें प्रथम में कितना, द्वितीय में कितना, तृतीय में कितना, चतुर्थ पाद में कितना अक्षर जब फिक्स्ड हो जाता था तो वैसे वाले व्यवस्था को, पाद व्यवस्था को छंद कहते थे। और जिस छंद विशेष में कोई मंत्र होता था तो उसमें आप समझ सकते हैं कि वर्णों का, अक्षरों का काउंट फिक्स्ड है, तो कोई भी उसमें बदलाव नहीं कर सकता। अगर बदलाव करता तो छंद बदलता, और छंद बदलता तो बातें बदल जाती। और इसी नियत अक्षरों की पाद व्यवस्था है जिससे कि सम्यक उच्चारण और विराम है। जब यहां से यहां तक पाठ करेंगे तो थोड़ा विराम लेंगे, इसी को बोलते हैं विराम है। फिर यहां आएंगे तो विराम लेंगे, फिर यहां आएंगे तो विराम लेंगे, फिर यहां पर जाकर अंत हो जाए। यज्ञ संस्था का विकास होने से मंत्रों को किसी कर्म के समय भी नियुक्त किया जाना। अब इससे पहले देख चुके हैं ना पूर्व के वीडियो में, यज्ञ संस्था आया, जो भी ऋषि मुनि अलग अलग वेद मंत्रों का पाठ एज ए पुरोहित करवाते थे, एज ए ऋत्विक करवाते थे, तो उस तरह से अलग अलग संस्था बन गई। यज्ञ ऋग्वेद की संस्था, यजुर्वेद की, सामवेद की, अथर्ववेद की संस्था बन गई। और ऐसा होने से क्या हो गया, मंत्रों को किसी कर्म के समय, कौन सा यज्ञ और किस पर्पज से करा रहे हैं उस कर्म के समय भी नियुक्त किया जाना, यूज किया जाना, अर्थात उनका नियत विनियोग, कर्म प्रयोग, डिफिनिट एप्लीकेशन, यूज, कर्म प्रयोग भी आवश्यक माना गया। इस प्रकार ऋग्वेद की ऋचाओं के परंपरागत अध्ययन में 4 बातों का ज्ञान आवश्यक हुआ। कौन पाठ करके, कहां से ये मंत्र उद्भूत हुआ, किसने इनका दर्शन किया, तो दर्शन करने वाले ऋषि थे। और जो भी मंत्र उन्होंने देखा, किस शक्ति विशेष को ध्यान में रख करके उस मंत्र को देखा और किनकी स्तुति के लिए उस मंत्र का पाठ कर रहे थे, तो वो सामने आ जाएंगे देवता। और उस मंत्र पाठ का जो प्रयोग हो रहा है नियत पाद व्यवस्था के अंतर्गत, तो वो किस छंद में वो मंत्र रचित है, वो भी फिक्स्ड हो गया, वो छंद हो गया। और कब उसका विनियोग करना है, कब उसका यूज करना है, कब उसका एप्लीकेशन होगा, ये 4 बातें आवश्यक हो गई वेदों के परंपरागत अध्ययन में। जो ट्रेडिशनल स्टडी हो रहा था उसमें इन 4 बातों का ध्यान रखा गया। अन्य वैदिक संहिताओं में भी यही बातें। केवल छंद की स्थिति सर्वत्र नहीं, सब जगह छंद का ध्यान नहीं रखा गया। अतः
उनके अध्ययन में ये भी आवश्यक है। कात्यायन ने अपनी सर्वानुक्रमणी में क्या कहा है? यो ह वा अविदितार्षेय छंदो दैवत ब्राह्मणेन मंत्रेण याजयति वाध्यापयति वा स्थानं वर्क्षति गर्ते वा पाथ्यते वा पापयान भवते। इसका मोटा मोटी मीनिंग आप समझिए। इन तथ्यों के ज्ञान के अर्थवाद के रूप में कहा गया, ये जो बातें कही जा रही है, फैक्ट्स जो कही जा रही है, इसके अर्थवाद के रूप में क्या कहा गया, मीनिंग के रूप में क्या कहा गया, क्या मीनिंग निकलता है, निहितार्थ क्या है, भावार्थ क्या है। तो जो व्यक्ति मंत्र के ऋषि, छंद, देवता और विनियोग ब्राह्मण ग्रंथ में एप्लीकेशन को बताया गया कि वेद मंत्र का यूज कैसे करना है, कब करना है, कैसे करना है। तो इस विनियोग जो ब्राह्मण ग्रंथ में निर्दिष्ट कर्म का प्रयोग, उसकी ओर संकेत है। यज्ञ के दौरान किन बातों का ध्यान रखना है, मंत्र का पाठ कब कैसे करना है, वो बता दिया गया। विनियोग एप्लीकेशन वो जाने बिना अगर उस मंत्र का अध्यापन करता है यानी पढ़ाता है या उससे यज्ञ कराता है, वह निष्फल कर्म करता है, वह बिना फल वाला कर्म करता है। कौन? जो व्यक्ति यानी ऋषि किसका मंत्र है, किस छंद में है, किस देवता विशेष के लिए है और उसका एप्लीकेशन क्या है, इनको अगर जाने बिना मंत्र का अध्यापन करता है, पढ़ाता है या उसका यज्ञ में उपयोग करता है यानी यज्ञ कराता है, तो वो क्या होता है? उसको कोई फल नहीं मिलना है, उसको कर्म का कोई फल नहीं मिलता है। और वो कर्म फल कहाँ डाला जाता है? गर्त में, गड्ढे में डाला जाता है। और वह क्या होता है? वह व्यक्ति पापी होता है। और यही कारण है कि ऋग्वेद आदि के संस्करणों में सूक्त के ऊपर जहां सूक्त लिखा गया है, कौन सा सूक्त है? अग्नि सूक्त, जो भी सूक्त है उस सूक्त के ऊपर ऋषि किस देवता से संबंध और उसमें छंद क्या है, इसका निर्देश रहता है। और बच गया एक विनियोग। विनियोग का निर्देश केवल याज्ञिकों के लिए होता है, जो यज्ञ करवाते हैं उनके लिए होता है। क्लियर है? एकदम कंसेप्ट क्लियर है। अगर हमें भी पाठ करना है एज ए शिक्षक या एज ए विद्यार्थी, आपको पाठ करना है, तो जहां कहीं भी सूक्त मिलेगा, कोई भी सूक्त मिलेगा, किसी देवता विशेष से संबंधित सूक्त मिलेगा, मंत्रों का संकलन मिलेगा, तो जहां लिखेगा अग्नि सूक्त, उसके नीचे जस्ट आपको लिख दिया जाएगा ऋषि कौन देवता है, तो लिख देगा ऋषि, देवता और छंद, किस छंद में वो निबद्ध उसमें मंत्र मिलेंगे। लेकिन अगर कोई यज्ञ कराने वाले व्यक्ति हैं तो उनके सामने जरूरत होगा विनियोग का भी। सायणाचार्य ने अपने शिष्यों में चारों का यथेष्ट निर्देश किया है। अपने भाष्यों में, अपने भाष्यों, सायन भाष्य में चारों का निर्देश किया। तो अभी तक जितनी बातें की गई है उसको थोड़ा सा और अच्छे से ध्यान दे करके, और ये जो पाठ है ध्यातव्य जो लिख दिया गया, ये एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण है। साथ में आपके कंसेप्ट और अवधारणा जिसे कहते हैं, उसका दरवाजा जो है ना एकदम आज ओपन कर देगा। संपूर्ण ऋग्वेद में कितने मंडल, तो आप पहले ही देख चुके, 10 मंडल, 2 से 7, 8, 9 और 1 और 10 सबसे बाद में आ गए। 1017 यानी 1017 सूक्त आपके मन में आ रहा होगा कि सर 1028 सूक्त ना, यस, उस पर आते हैं। और शौनक की अनुक्रमणी श्लोक संख्या 43 के अनुसार 10,580 मंत्र है। तो आप पहले याद रखिए कितने मंडल, 10 मंडल। सूक्त कितने, 1017 सूक्त प्रारंभिक तौर पे, और मंत्र कितने, तो 10,580। ये ध्यान रखेंगे। अब आपके मन में केवल ये यहां पर केवल डाउट है, इसको क्लियर करते हैं।
अष्टम मंडल में 48वें सूक्त के बाद 11 खिल सूक्त हैं जिनमें 80 मंत्र है। आपके मन में आ रहा होगा किसमें? अष्टम मंडल में 48वें सूक्त के बाद 11 कौन सा सूक्त का नाम क्या है? खिल सूक्त है, खिल, जिसमें 80 मंत्र हैं। और इस तरह से जब आप देखेंगे तो इस 11 को ऐड कर दीजिए, 1017 प्लस 11 कितना हो जाएगा? 1028। इसमें 11 जो है खिल सूक्त है। खिल सूक्त क्या है? तो जो बाद में जोड़ दिए गए, इसको प्रक्षिप्त भी कहते हैं, बाहर से ऐड किया हुआ। तो सूक्तों की संख्या अब कितनी हो गई? 1028 हो गई। गिनने पर वस्तुतः मंत्र संख्या काउंट करने पर 10,552। आप दोनों बातों को याद रखें। शौनक की अनुक्रमणी के अनुसार 10,580 मंत्रों को बताया जा रहा है। ये कह सकते हैं कि समय के साथ कुछ लुप्त हो गए होंगे, और गिनती करने पर 10,552। तो एक्चुअल कितना प्राप्त हो रहा है? तो 10,552 मंत्र, और जो प्रूफ है सोनक उसके अनुसार कितना है? 10,580। और अनुवाक कितने हैं? 85। आपको इससे पहले आया था ना, आपको कई चीजों का आपको यहां पर आंसर मिल रहा है ना। यहां पर देखिए ये जो है, अब मंडल कितने हो गए? 10। अनुवाक कितने हो गए? 85। और सूक्त कितने हो गए? कुल मिला के 1028, 1017 प्लस 11। और मंत्रों की संख्या 10,580 है ना। इस में आप याद रखेंगे, और जो काउंट करते हैं तो 10,552 ही मिलता है। 10,500। ऋग्वेद के 10 मंडलों में सूक्त संख्या इस प्रकार है। प्रथम जो बाद में जोड़ा गया, और आप जानते हैं कि लास्ट में भी उतना ही जोड़ दिया गया था। ये कौन सा है? 10th मंडल। और ये कौन सा है? प्रथम मंडल। यह है द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, पंचम, षष्ठ, सप्तम। और आप जानते हैं ना कि अष्टम मंडल में 48वें सूक्त के बाद 11 और ऐड कर दिया गया है। और यह है आपका इस तरीके से सूक्तों की कुल संख्या कितनी हो जाती है? 1028। और यहां तक जोड़ेंगे तो कितने होंगे? 1017। ये 11 शामिल नहीं है, 11 माइनस करना होगा। 11 जोड़ देने के बाद यहाँ 1028 आएगा। तो ये इसलिए आपको ब्रैकेट में अलग से जोड़ के बताया गया। तो अष्टम मंडल में 11 क्या है? खिल सूक्त बोलते हैं उसको, या प्रक्षिप्त बोलते हैं। प्रक्षिप्त का मतलब है प्र मतलब प्रकृष्ट रूप से, क्षिप्त मतलब फेंका गया, मतलब अलग से उसमें ला कर डाल। खिल सूक्तों को स्वाध्याय के समय पढ़ने का विधान है। अगर सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो खिल सूक्त को लोग पढ़ते हैं, ऐसा विधान है, व्यवस्था है, नियम है। किंतु न तो इनका पदपाठ मिलता है और न ही अक्षर गणना में इनका समावेश है। अब जो आज का जो विषय बिंदु है उसका अंतिम बिंदु, विषय वस्तु की बात करें या यहाँ पर उसी में हम महत्व को भी शामिल करने का प्रयास, हमने इसको शामिल कर दिया। ऋग्वेद का महत्व इसकी विषय वस्तु के अनुशीलन में, स्टडी में नहीं थे। विषय वस्तु को अगर जान लेते हैं तो इसका इंपॉर्टेंस आपको पता चलेगा। इसमें यानी ऋग्वेद संहिता में धर्म, संस्कृति, समाज, राजनीति, अर्थ, दर्शन और काव्य का अद्भुत समन्वय है। अमेजिंग कॉम्बिनेशन है, कोऑर्डिनेशन। भारतीय साहित्य के चतुर्दिक, चारों दिशाओं को चतुर्दिक बोलते हैं। चतुर्दिक विकास का उत्स ऋग्वेद में ही, ओरिजिन कह सकते हैं, जहां से वो सारा चीज निकला है उसको उत्स ऋग्वेद में। धर्म की दृष्टि से अगर बात करें तो देवताओं की आराधना, यज्ञों का अनुष्ठान, पाप पुण्य, स्वर्ग नरक की कल्पना इत्यादि आपको धर्म की दृष्टि से मिल जाता है ऋग्वेद। अगर संस्कृति के दृष्टि से बात करें तो संस्कृति आप जानते हैं आचार विचार व्यवहार इत्यादि को बोलते हैं। तो संस्कृति की दृष्टि से आचार के नियम, कर्म, हिंसा अहिंसा, शिष्टाचार, जीवन का लक्ष्य, यह सब निरूपित किया गया है। अगर समाज की दृष्टि से बात करें तो
वर्ण व्यवस्था, विवाह आदि का वर्णन मिल जाता है। ऋग्वेद बताएगा कि वहां पर बाल विवाह नहीं होता है, बहुत कुछ आपको मिलेगा। नगर ग्राम की योजना, आहार परिधान आदि बातें दी गई। अगर इतिहास के हिसाब से बात करें तो ऋषि वंश, देवासुर, विविध आख्यान ये सब दिए गए। राजनीतिक दृष्टि से अगर बात करें तो राजा, उसके कर्तव्य, शासन तंत्र, राष्ट्र की कल्पना, प्रजा के अधिकार आदि की चर्चा आपको ऋग्वेद में मिल जाती है। अगर अर्थ की दृष्टि से, अर्थव्यवस्था की दृष्टि से बात करें, इकोनॉमी दृष्टि से बात करें तो कृषि व्यवस्था, जीविका के साधन, व्यापार, विविध वृत्तियों, ऑक्यूपेशन, वृत्ति का मतलब यहाँ क्या है, ऑक्यूपेशन का ग्रहण, मुद्रा, पशुपालन इत्यादि ऋग्वेद में चित्रित है। अगर दार्शनिक दृष्टि से बात करें तो पुरुष सूक्त, नास्तीय सूक्त आदि में सृष्टि के विकास, एकेश्वरवाद, मोक्ष आदि का वर्णन आपको मिल जाता है। और काव्य के हिसाब से बात करें तो ऋग्वेद में काव्यत्व जो है निर्विवाद है, इस पर कोई डाउट नहीं है, किसी को डाउट नहीं। जैसे उषा देवता के वर्णन में, एक्चुअल कहें तो देवी के वर्णन में अन्यत्र भी तथा अन्यत्र भी, दूसरी जगह भी शैली, अलंकार, छंद आदि दृष्टि से यहाँ काव्य का डेवलप्ड रूप मिलता है, विकसित रूप मिलता है। काव्य शास्त्र, नाटक, आख्यान के उद्गम, ओरिजिन, उद्गम मतलब ओरिजिन के रूप में ऋग्वेद को सर्वत्र मान्यता मिली हुई है। संसार के प्रथम ग्रंथ के रूप में, एक ऑब्जेक्टिव प्रश्न, संसार के प्रथम ग्रंथ के रूप में ऋग्वेद ही है। प्रथम ग्रंथ में होने पर भी इसका विश्वकोश का, इसका रूप जो है ना विश्वकोश के जैसा। ज्ञान, नॉलेज और मेधा, विजडम के सभी पक्षों का चित्रण है। आप जानते हैं कोई भी चीज को जान लेना ज्ञान कहलाता है, और जब ज्ञान आपके अंतर्मन, अंतरात्मा में समाहित हो जाता है और आवश्यकता अनुसार वो जब चाहेंगे आपका यूज के लिए वो अवेलेबल हो जाता है, तो वो मेधा बन जाता है, विजडम बन जाता है। संस्कृत एरा जो चैनल देख रहे हैं ना, इसका मूल जो थीम जो है वही है, द वे टू विजडम, द वे टू विजडम। आपको जानकारी मिलेगी, नॉलेज मिलेगा, जो परीक्षा में काम आएगा, आपके रोजी रोटी का साधन बन जाएगा, साथ में एक आपको समझदार व्यक्ति बनाएगा। आपके पास इतना नॉलेज होगा कि उसको कहीं भी यूज कर पाएंगे। निष्कर्ष के तौर पर एकदम अंत में एकदम संक्षिप्त तरीके से देखते हैं। ऋग्वेद संहिता अपने युग का एकमात्र प्रतिनिधि ग्रंथ है। अपने युग की बात करें तो एकमात्र प्रतिनिधि ग्रंथ है। अपने युग कहने का मतलब है, अगर वैदिक काल की बात करें तो वैदिक काल जो है ये दो पार्ट में बटा हुआ है, ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। तो ऋग्वैदिक काल का केवल एकमात्र ग्रंथ है ऋग्वेद, इसलिए कहते हैं कि अपने समय का ये एकमात्र प्रतिनिधि ग्रंथ, रिप्रेजेंटेटिव बुक है, जिसमें विपुल रूप में धार्मिक, विपुल मतलब बहुत ज्यादा, विपुल सामग्री निहित है। सामाजिक परिवेश की बात करें तो इसमें सामाजिक परिवेश अथवा आर्थिक जीवन की केवल झलक ही इसमें मिल पाती है, वह भी अपौरुषेयवाद की ऋग्वेद को, यानी वेद को इंसान ने नहीं बल्कि देवताओं ने रचा है, या ऋषि ने केवल उसे देखा है, महसूस किया। व्याख्या भेद के कारण विवादास्पद निष्कर्ष देती है। किस अर्थ में? सामाजिक परिवेश और आर्थिक जीवन की बात करें, यानी इतिहास निर्माण की जब बात करेंगे तो वहां पर अपौरुषेयवाद सामने आ जाता है, और इस कारण से इसका निष्कर्ष जो है इस संदर्भ में आर्थिक जीवन, सामाजिक परिवेश के मामले में थोड़ा सा ये होता है। फिर भी उपलब्ध साहित्य के आधार पर तात्कालिक जीवन के विविध पक्षों का निरूपण तो ही सकता है। ऋग्वेद के सूक्तों को विद्वानों ने 3 वर्गों में बांट दिया है, धार्मिक सूक्त, लौकिक सूक्त और दार्शनिक सूक्त। इनका परिचय अगर आवश्यकता पड़ेगी तो आगे विस्तार से दिया जाएगा। धार्मिक सूक्त के रूप में बांट करके ऋग्वेद को देख लेंगे, लौकिक सूक्त के रूप में बांटेंगे, और दार्शनिक सूक्त। मीनिंग तो आपका क्लियर ही है, धार्मिक, लौकिक सांसारिक लोगों के लिए धर्म से संबंधित, और दर्शन से संबंधित जो सूक्त मिलेंगे ऋग्वेद में, जितने सूक्त मिलेंगे इससे संबंधित, उस पर चर्चा की जा सकती है। अगर जरूरत महसूस होगा, अगर आप लोग कमेंट करेंगे तो उस पर बात करेंगे। अदरवाइज फिर हम लोग क्रमशः यजुर्वेद संहिता, अथर्ववेद, ये सब पर तो अभी आगे बढ़ेंगे, लेकिन अगर विस्तार से देखना होगा तो इसके अगले चरण में हम लोग इसके और भीतर जा सकते हैं।
आज की कक्षा जो ऋग्वेद संहिता पर आधारित थी, उसकी विषय वस्तु, उसका विभाजन और इसके इम्पोर्टेंस पर बातचीत की गई, जो काफी आपके लिए यूजफुल सिद्ध हो सकता है। आपके लिए जीके जीएस की तैयारी में भी आपको हेल्प करेगा और इतिहास के विद्यार्थी के लिए भी काफी बहुमूल्य सामग्री प्रस्तुत की गई है। तो इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। अभी तक आप हमारे साथ रहे। अगर वीडियो पसंद आता है तो आप इसको लाइक कर सकते हैं और अपने नियर एंड डियर को तो शेयर तो निश्चित रूप से करिए। ज्ञानवर्धन में लोगों को हेल्प कीजिए, क्योंकि आपने वीडियो देखा, जो नहीं देख पा रहे हैं आपके अपने करीबी लोग वहां तक पहुंचाए। कब कहाँ किस रूप में किसके काम आ जाए नहीं जानते, और अगर किसी को लाभ होगा तो वो आपको जरूर याद रखते हैं। दूसरे की सहायता कीजिए, और जो व्यक्ति आज पहली बार चैनल को देख रहे हैं वो निश्चित रूप से इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि नियमित रूप से वीडियो आ रहा है, आप देख भी रहे हैं और आता रहेगा। हम सभी वे टू विजडम के पार्ट बने रहेंगे। आपके साथ साथ मैं भी बहुत कुछ सीखता रहता हूँ। आप कमेंट करते रहिए। थैंक यू सो मच अगेन।